आपने कभी ना कभी ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा और देखा भी होगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है? इंडिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है उसकी टोटल लेंथ है 1.73 माइल्स यानी कि 2.8 किलोमीटर और इस ट्रेन का नाम है सुपर एनाकोंडा। यकीनन इसका नाम भी इसकी लेंथ को देखकर ही रखा गया होगा। इससे पहले जो सबसे लंबी ट्रेन थी उसका नाम है शीशनाग। ये दोनों ही ट्रेन फ्रेट ट्रेन हैं जिसका मतलब होता है मालगाड़ी। गर्मियों में अक्सर आप जब भी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाकर जाते हैं तो थोड़ी ही दूर के सफर के बाद जब हेलमेट उतारते हैं तो आपका सर पसीनों से भरा रहता है। इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला है इंडियन आईआईटीएन सुंदर रजन ने, जिन्होंने हेलमेट के अंदर एसी फिट किया ताकि आप गर्मी में भी एसी का मजा ले सकें। इस हेलमेट के अंदर कॉपर पाइप्स और वायर्स हैं जो कि बाहर एक एक्सटर्नल डिवाइस से अटैच हैं, जो कि 12 वॉट करंट आपकी बाइक की बैटरी से कंज्यूम करते हैं। मजे की बात यह है कि ना तो इसमें कंप्रेसर है और ना ही इसमें पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कूलिंग के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने कैमोफ्लेज का नाम तो जरूर से सुना ही होगा, जिसे जानवर खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने माहौल के जैसे बनकर इसमें छुप जाते हैं, जैसे गिरगिट करता है। लेकिन जरा देखकर बताइए कि क्या आपको इस फोटो में कोई कीड़ा नजर आ रहा है? वही कीड़ा जो आप अक्सर अपने दोस्तों में डिटेक्ट कर लेते हैं। नहीं ना, क्योंकि ये दिखने वाला पत्ता खुद एक कीड़ा है जो एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखता है और ये चाइना में पाया जाता है और इसका नाम है यूरोपियामिटी क्यूनोटिना। और ये खतरा महसूस होने पर खुद को एक सूखे पत्ते की तरह गिरा लेता है। सच में नेचर बहुत ज्यादा अमेजिंग है ना? जस्ट लाइक दिस बटरफ्लाई, जो आपको सूखे पत्ते लग रहे होंगे लेकिन दरअसल ये भी एक बटरफ्लाई है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? क्या वो काला हो जाएगा या फिर टूट जाएगा या अंदर बैठे पैसेंजर को शॉक लगेगा? आखिर बिजली गिरने से क्या होगा? लेकिन ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो बिजली होती है वो मदर नेचर की सबसे शक्तिशाली एनर्जी में से एक होती है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि 100 वाट के 1000 बल्ब को 6 महीने तक बिना रुके जला सकती है। और ये बिजली सूरज की सतह से 6 गुना ज़्यादा गर्म होती है। इतनी गर्म होने की वजह से वहाँ के आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। चलो तो बताती हूँ कि अगर बिजली प्लेन पर गिर जाए तो क्या होगा। वैसे शॉकिंगली प्लेन को कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पहले तो ये कि प्लेन में वेदर रेडर होता है जो कि पायलट को ये बताता है कि आगे मौसम कैसा है। अगर तूफान होता है तो पायलट तूफान की बगल में से प्लेन को निकाल लेता है। लेकिन अगर फिर भी अचानक से मौसम खराब हो जाए और प्लेन पर बिजली गिर जाए तो बिजली प्लेन के ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि प्लेन को एक कंपोजिट शीट से कवर किया जाता है जो कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और बिजली को एंटर नहीं करने देता। लेकिन अंदर थोड़ा बहुत टर्बुलेंस ज़रूर क्रिएट हो जाएगा, पर इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सूरज की सतह का टेम्परेचर 5400 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तूफानी बिजली का टेम्परेचर 29789 डिग्री सेल्सियस होता है। दुनिया में तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी बिल्डिंग के बारे में सुना है जो बारिश होने पे संगीत की धुन गुनगुनाने लगती है? सुनने में ये भले ही थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के एक हिस्से में एक बिल्डिंग मौजूद है। ये बिल्डिंग जर्मनी के ड्रेसडेन में मौजूद है। इस बिल्डिंग के बाहर म्यूजिक के इस पूरे सिस्टम को 1999 में इंस्टॉल किया गया था। ये बिल्डिंग दुनिया भर से म्यूजिक लवर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि बारिश होने पर इससे संगीत के टोन निकलने लगते हैं। हालांकि संगीत को सुनने के लिए टूरिस्ट को बारिश का इंतजार करना पड़ता है। ये म्यूजिकल बिल्डिंग की टैगलाइन रेन गिटार सिस्टम की वजह से सुनाई देती है। बिल्डिंग की दीवार को नीले रंग से पेंट किया गया है।
फिर पूरी दीवार पर अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिन्हें इतनी इंटेलिजेंस से लगाया गया है कि जैसे ही बारिश की बूंदें इस पे गिरनी शुरू होती हैं, इससे कानों को सुकून देने वाला म्यूजिक बजने लगता है। रशिया में 25 साल की लड़की की मौत के बाद इसकी कब्र पर एक बड़ा सा आईफोन रख दिया गया, जो कि पत्थर से बना हुआ था लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगता था। यहाँ तक कि बड़े से आईफोन में इस लड़की की फोटो लगा दी गई और इसकी बैक पर एप्पल का लोगो भी। इसकी वजह यह है कि इस लड़की को अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा प्यार था। यही नहीं बल्कि इस आईफोन वाली कब्र के साथ कब्र पर QR कोड बनाया गया, जिसे स्कैन करने से मरने वाले शख्स की सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। थाईलैंड में 5 लोगों की अचानक से मौत होने के बाद गांव वाले अंधविश्वास का शिकार हो गए। इनका मानना था कि किसी बेवा यानी विडो चुड़ैल ने इन 5 लोगों का कत्ल किया है, जिस वजह से गांव के सारे मर्दों ने अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा ली ताकि ये चुड़ैल इन्हें मर्द नहीं औरत समझे और ये सब मिलके उसे